राधे राधे दोस्तों। तो हम लोग फिर जाने लगे हैं वृंदावन। और ये देखो मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, सिर्फ मेरे भाई को छोड़ के, क्योंकि अभी उसके कॉलेज के पेपर चल रहे हैं इसलिए वो आया नहीं है। और हमारे साथ भाई की जगह ये हैं कान्हा जी, और ये जा रहे हैं हमारे साथ। और अभी हम कर रहे हैं अपनी ट्रेन का वेट, और जब हमारी ट्रेन आएगी तो हम जाएंगे। अभी वेट ही हो रहा है। हम अपनी ट्रेन में चढ़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे कान्हा भी चढ़ चुके हैं, और आते ही विधि सो चुकी है। और अभी हमें मथुरा जाना है, तो अभी तो टाइम लगेगा, शायद 4 से 5 बज जाएंगे शायद से। और अभी पहुंचकर हम आपको दिखाएंगे मथुरा का दृश्य। और मैं पहले ही वृंदावन आ गई हूँ, मैंने ब्लॉग डाला था पर किसी ने देखा नहीं था, बहुत कम लोगों ने देखा था। और मैं फिर से वृंदावन जा रही हूँ, और मेरे कान्हा जी ने मुझे फिर से बुला लिया है। और अभी मैं इनको विश्राम कराने जा रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो शोर शराबा हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इनको सुला दूँ, उसके बाद मेरे लिए तो सीट नहीं बचाई है इसमें सुलाने के लिए, आई मीन सोने के लिए। तो अब मैं तो बैठी रहूँगी, बाकी इन दोनों को मैं सुला देती हूँ। तो मिलती हूँ मैं मथुरा में आप लोगों को। गाइज, हमारी अभी स्टेशन नहीं आया और इन लोगों को भूख लग चुकी है। और ये अभी सो गई थी, फिर जाग गई और यहाँ पे लुढ़क गई है। और यहाँ पे लुढ़कने वाली थी पर बच गई। दीदी कैसी हो? विधि कुरकुरा दिए, दे दे। अभी आ गई भाई दिल्ली, और हम दिल्ली में उतरने नहीं वाले हैं, हम उतरेंगे मथुरा में। ये टकली सो चुकी है बहन है। चलो पापा जी को बुलाना चला। पापा इधर आना, बुला दिया। आ जाओ, अजय पापा भी आ गए। तो भाई मैं आ गई अभी ऊपर, और पापा जी को बोल दिया कि आप नीचे बैठ जाओ। पापा को बोला था कि पापा आप ऊपर सो जाओ, तो पापा ने मना कर दिया। तो पापा ऊपर तो नहीं सोए हैं, तो पापा नीचे बैठ गए, इसलिए मैं ऊपर आ गई सोने के लिए। और अभी मैं आराम से सो जाऊंगी, क्योंकि अभी स्टेशन आया नहीं है, और स्टेशन आने में पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। जब तक स्टेशन आएगा तब तक मैं अपनी नींद ही पूरी कर लूँ, क्योंकि आगे जाके फिर हम तुरंत दर्शन को चले जाएंगे सीधा रूम में, कोई आराम वाराम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, दिन कम है। और हम 2-3 दिन की ट्रिप लेकर ही आए हैं, क्योंकि पापा के पास वहाँ पर काम भी बहुत है, और पापा छुट्टी लेकर आए थे सिर्फ हमारे कारण। इसलिए अभी सो जाती हूँ ताकि वहाँ जाके मुझे नींद ना आए, क्योंकि हमें शायद आज ही गोवर्धन परिक्रमा भी करनी है, और आज ही शायद हम बरसाने भी जाएंगे। तो चलो सो के उठूंगी तो आपको स्टेशन दिखाऊंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में। 2000 years later. तो अभी हम स्टेशन से बाहर आ गए, और अब यहाँ से हम ऑटो बुक करेंगे और फिर जाएंगे बरसाना की ओर। शायद हम बीच में कुछ खा भी लें, क्योंकि हमारे कान्हा जी ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सुबह भोग लगा था, उसके बाद ये भूखे हैं। तो अभी कुछ होटल दिखेगा तो इनको भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। तो चलते हैं। तो भाई हम अपनी ऑटो करके जा रहे हैं बस स्टैंड पर। बरसाने अभी नहीं जा रहे, बस स्टैंड से बस पकड़ेंगे, उसके बाद बरसाने जाएंगे, क्योंकि ये ऑटो वाले हमें 1250 कहीं 1000 ऐसे रुपए बोल रहे हैं बरसाने के, क्योंकि 50 किलोमीटर इतने पैसे नहीं लगते हैं। तो पापा ने बोला हम सीधे बस स्टैंड से चले जाएंगे, और हमारे साथ लड्डू गोपाल भी जाएंगे। वह अभी हमने कुछ नहीं खाया है, और शायद अभी कुछ खाएंगे भी नहीं, पर इनके लिए हम अभी कुछ ले लेंगे। ऑटो में बहुत मजा आता है ना मम्मी, है ना दीदी? शक्ल हो गई है, शक्ल में बज चुके हैं 12 हमारे गाइस। और ये देखो, इसको भी अलग सीट चाहिए होती है, ये अपनी अलग सीट लेके बैठी है, और पापा जी आगे बैठे हैं बरसाने के लिए। बस स्टैंड पे पर एक बस पहले ही निकल चुकी है, तो हमने जब तक आइसक्रीम खा लिया है, और कान्हा जी को भी भोग लगा दिया आइसक्रीम का, और अभी वेट कर रहे हैं हम अपनी बस का। तो पता नहीं बस कितने बजे तक आती है। भाई हम बैठ गए अपनी बस में, और ये है हमारी बस जो जाएगी बरसाना के लिए। तो अभी सिर्फ बैठी हैं, अभी पता नहीं बस कब तक चलेगी। बाकी सवारी तो फुल हो चुकी है इसमें, अभी आगे देखना है कब तक चलेगी। और एसी बस है तो गर्मी भी नहीं लग रही है। और इसे देखो दीदी क्या कर रही है, गंदी बात। चलो चलते हैं बरसाना की और। गोवर्धन पहुंच चुके हैं, पर आज हमारी शायद परिक्रमा नहीं होगी, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है। और ये बारिश जब हम बस में थे ना तब से स्टार्ट हो गई थी, और बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है। तो हम बस से उतरे तो हम आधे भीग चुके थे, तो सोचो कितनी तेज़ हो रही होगी।
तो आज शायद हमारा गोवर्धन परिक्रमा का कैंसिल हो चुका, शायद कल करेंगे। अभी हम पीने आए हैं कुल्हड़ वाली चाय, क्योंकि बारिश में तो यही अच्छी लगती है। इतनी तेज हवा चल रही है ना भाई। ओ भाई, यहाँ तक बारिश आ रही है। स्टार्टिंग में मुझे लगा हम बरसाना जा रहे हैं, पर पापा ने गोवर्धन की टिकट कराई थी, क्योंकि हम वैसे लेट हो चुके थे और अगर हम थोड़ा और मतलब बरसाने के और जाते तो वैसे रात हो जाती, शायद हमें रूम ढूंढते ढूंढते या मतलब वहाँ रुकते रुकते वो टाइम भी हो जाता, वो बरसाने में मतलब राधा रानी का मंदिर बंद हो जाता। इसलिए हम गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए आगे, बट यहाँ भी बारिश हो गई तो हमें ये भी मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए। बट मुझे लग रहा है जाएंगे, बट अभी तक पापा जाने का नाम नहीं ले रहे। पापा बोल रहे अभी कोई आ रहा है तो उन्हीं के साथ जाना है, मतलब अभी तक वो इंसान आया नहीं है और हमें लग रहा है उनके चक्कर में हम यहाँ भी लेट हो जाएंगे, जो इंसान आ रहा है। अभी तो पता नहीं कब तक आएंगे वो, इसलिए अभी वेट ही कर रहे हैं और यहीं पर बैठे हैं हम लोग, अभी कहीं गए भी नहीं है। अब पता नहीं हमें कितना टाइम लग जाएगा और कितना हमें गोवर्धन परिक्रमा करने में टाइम लग जाएगा, अभी देखते हैं। और यहाँ गाइस मेरी मम्मी और वेट कर रही है कि वो इंसान कब तक आएगा, और यहाँ मेरी बहन बात कर रही है पता नहीं किससे। यहाँ मेरी बहन का मुंह लटक गया है और यहाँ मेरी भांजी बंदरों की तरह नाच रही है और यहाँ मेरी भांजी की मम्मी उसको बंदरों की तरह देख रही है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे। वाओ क्या बात है। पापा जी वो कब आएंगे जिनको आप वेट कर रहे हो, जिनका वेट कर रहे हो, कब आएंगे? 10 मिनट में आ रहे हैं। जब से गाइस 10 मिनट नहीं हुए हैं अभी वो आ रहे हैं, आ ही रहे हैं। और ये देखो गाइस मेरे जीजा जी, ये रहे। राधे राधे। तो चलो अभी वेट करते हैं कि वो कब तक आएंगे। डिंग डिंग। हम आ गए एक आश्रम में और जो कि वो भैया थे जो आने वाले थे वो हमें लेकर आ गए हैं और अभी वो भैया आगे चल रहे हैं पापा के साथ, जो कि हमारे गांव की हैं। हम नहीं जानते पर पापा जानते हैं। ये देखो इसको, और बारिश का मौसम हो रहा है, देखो बिजली कितनी तेज तड़क रही है, कड़क रही है। और अभी शायद ही पापा और परिक्रमा करने जाएं, क्योंकि साथ में हमारे विधि भी है और कान्हा जी भी है। एक तो इनको अकेला छोड़ नहीं सकते और फिर साथ में लेकर जाएंगे तो बारिश से दिक्कत है इनको, इसलिए देखते हैं अब क्या करा जाएगा, है ना दीदी? बारिश में जाएंगे या नहीं? देखते हैं। देखते हैं, विधि से पूछते हैं। विधि, क्या बारिश में हम परिक्रमा करेंगे? हाँ। कान्हा जी करेंगे? हाँ। चलो भाई, विधि ने बोल दिया अब तो करेंगे, चलो। और ये रहा वो आश्रम जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है भाई, देखो अंदर भजन भी चल रहे हैं अभी। तो देखो यहाँ पर हम रहेंगे, कितने प्यारे हैं ये। हम आ गए अपने आश्रम में अंदर और हमने यहाँ पर खाना खुना भी खा लिया। और ये वो भैया है जो हमें यहाँ तक लेकर आया, वो गाँव के। और अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। अभी चलते हैं, थोड़ा कंघी वंगी कर लूँ और अपने कपड़े चेंज करके फिर चलते हैं परिक्रमा करने। अभी हम जहाँ गए थे ना, वो जो मतलब सतयुगी जैसे वहाँ जहाँ रूम थे एकदम झोपड़ी टाइप के, बहुत अच्छे थे। बट वहाँ पे कुछ आचार्य आ गए जिसके कारण हम वहाँ से दूसरे रूम में आ गए हैं और ये बगल में ही था। और भाई सरप्राइज की बात तो ये है कि बिल्कुल हमारे सामने ही गोवर्धन जी हैं और हम वहीं तो यहीं से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। इतना अच्छा लग रहा है ना। और अभी हम बस जा ही रहे हैं परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए, तो चलो चलते हैं परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए। राधे राधे। तो भाई ये रहा हमारा दूसरा आश्रम और हमने यहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। और ये पढ़ लिए गिरिराज जी के पैर, और सॉरी गिरिराज जी तो इधर से स्टार्ट है, पर रोड तो उन्हीं की है ना। मुझे लीजिए, जय गिरिराज महाराज। राधे राधे दीदी, राधे राधे। अभी कहाँ? राधे राधे। अभी स्टार्ट। तुम भी नंगे पैर चलो चलो। ओ भाई ये रहे हमारे गिरिराज जी, गिरिराज चलो। गिरिराज जी के सामने। और हमें लग रहा था कि मतलब यहाँ पर ना लोग नहीं होंगे बारिश के बाद, बट यहाँ भीड़ ही लगी हुई है। और अभी बहुत सारे लोग चले भी गए हैं और आगे भी बहुत है, पीछे भी बहुत है। वो ये गाड़ी सबको नंगे पैर चल रहा है, इसकी चप्पल उतार दो। और ये रहे मेरे मम्मी पापा। चलो चलते हैं आगे की तरफ।
लो भाई, विधि ने भी चप्पल उतार दिया है और अब विधि भी चल रही है हमारे साथ नंगे पैर। और ये मेरी बहन को देखो भाई, यहाँ पर लाइट नहीं है, अंधेरा हो रखा पूरी गलियों में और पानी भर रखा इस साइड। बहुत ज्यादा बारिश अभी अभी और बहुत तेज हुई थी, धीरे धीरे हुई बारिश। कूद गया ये। चलो, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी ऑटो करके जा रहे हैं और वो ई रिक्शा होती है ना, वो करके जा रहे हैं। और हम लोग फिलहाल पैदल ही चल रहे हैं, बहुत लोग हैं भाई पैदल चलने वाले। पापा और पीछे है भाई हमारे, और हम ना आगे आगे चल रहे हैं। और ना हमने सोचा था ना हम कच्ची परिक्रमा करेंगे, जो गोवर्धन की कच्ची परिक्रमा है, जहाँ पर वो रियल पत्थर है, जहाँ पर कान्हा जी ने जो पत्थर उठाए थे। ये तो बैक साइड मतलब है, तो इस साइड को है गोवर्धन पर्वत, बट ये तो रोड है इस साइड। लेकिन जो कच्ची परिक्रमा है, जहाँ पर पूरा का पूरा असली है, वहाँ पर हमें करनी थी, बट रात को हम कर नहीं पाते वो, और दिन के लिए हमारे पास इतना समय नहीं, क्योंकि हमें आगे वृंदावन भी जाना है, बरसाना भी जाना है। और अगर हम एक पूरा दिन यहाँ लगा देते हैं तो अब आगे का हमारा कुछ नहीं होगा, और यहाँ तक कि हम महाराज जी से भी नहीं मिल पाते। इसलिए हमने सोचा रात को ही लगा देते हैं। पहले तो पापा और को प्लान बना था कि अभी आराम कर लेते, सुबह लगाएंगे, बट अब हम रात को ही स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब रात को ही पूरी परिक्रमा लगेगी हमारी। और ये देखो हमारे लड्डू गोपाल को, उसके साइड मुंह करके बैठे ऐसे। इनको लेने वाले ना उस साइड मुंह करा रखा उनका, इस साइड करा उनका मुंह। चलते हैं आगे, परिक्रमा स्टार्ट रखते हैं। और ना इधर को, तो ये देखो यहाँ पर है संकर्षण कुंड, और आप देख सकते हैं, पर अंधेरे में आपको ज्यादा दिखने वाला नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। आगे लाना जरा कैमरा आगे लाना जरा। और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, और ये देखो यहाँ पे पूरे में पानी पानी भरा है। अभी हम आगे चलते हैं, हम इनके पास खड़े नहीं होंगे। चल अपने मम्मी पापा के पास चलते हैं। तो अभी आ गए हम यहाँ पर राजस्थान की सीमा के पास, और अभी हम आगे की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। और यहीं पर है दुर्गा माता का मंदिर भी, और यहीं पर है गोवर्धन का एक रूप भी, गोवर्धन महाराज का एक रूप भी यहाँ पर विराजमान है। आपको दिखाती हूँ, आओ इधर देखिए। एक रूप से पूजे, दूसरे रूप से पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए, मांग मांग खाए। ये रहे वो गोवर्धन जी की स्वरूप। और आइए आपको हनुमान जी के दर्शन भी कराते हैं। ये रहे हनुमान जी और गणेश जी। और आइए आपको माता जी के भी दर्शन कराते हैं। और ये रही हमारी माता जी। अपने सबके दर्शन तो कर ही लिए होंगे, अब हमारे साथ आप आगे की परिक्रमा भी करें। क्यों दीदी? हाँ, मेरी दीदी थोड़ा पागल हो चुकी है लगता है। और ये देखो हमें वहाँ सुंदर भी लग गया है। और अभी हम आगे चल रहे, और यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है भाई। लोग तो हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट यहाँ एक भी लाइट नहीं, एक भी उजेला नहीं लग रहा हमें। हाँ, बारिश होने के कारण लाइट चली गई है यहाँ से। और यहाँ पर मतलब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ मतलब जो रेत पड़ी थी ना, वहाँ पे बहुत सारा पानी हो गया है, और पानी जगह जगह पर भरा हुआ है, तो हमें संभल संभल के चलना पड़ रहा है। और हमारे साथ एक छोटी सी टॉर्च है जिसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि छोटी बहन फोन की टॉर्च यूज तो कर लेते हैं, बट अगर हम ये टॉर्च चलाएंगे तो आगे हमारी बैटरी फुल खत्म हो जाएगी। और अभी परिक्रमा बहुत ज्यादा पड़े। हाँ, मम्मी पापा भी आगे निकल चुके हैं और हम पीछे रह गए हैं। अभी हम दौड़ के जाएंगे अपने मम्मी पापा के पास, क्योंकि हम छूट चुके हैं दोस्तों। लो मिल गए। चलो, ये रही हमारे मम्मी पापा गाइस। चलो अपने मम्मी पापा के पास चलते हैं। और ये देखो भाई साहब, उधर लड्डू गोपाल देखो कितने प्यारे हैं। मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल इतने बड़े हैं। चलो अब यहाँ से आगे की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं हम लोग। राधे राधे। अब देखो हम लोग क्या के लिए क्या बनाया दिखाना जरा, मैं लाइट ऑन करती हूँ। राजकुमारी। एक मिनट, राजकुमारी क्यों जाओगी आप? ये देखिए भाई विधि के लिए क्या बनाया गया है। और इधर आ जा, और इधर आ, तुम और कर लो अपने तरफ, अपने तरफ करो।
ठीक है। चलिए। दीदी, श्रवण जी ने तो अपने मम्मी पापा को बैठाया था, ये अकेले क्यों है? चलो वही चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने, कुछ इस तरह। राधे राधे। अभी हम पहुंच गए हैं पूंछरी केलोटा के द्वार पर, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कान्हा जी थे, और दर्शन करके हम जल्दी निकल गए हैं क्योंकि यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और अभी हमें आगे भी जाना है। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल के लिए अपनी फैमिली को ढूंढते हैं, मैं कहाँ है वो, जो तो नहीं दिख रहे हैं। कहाँ गए भाई? मेरे मम्मी पापा इधर हैं। चलो भाई, मिल गए मेरी फैमिली। चलो अब चलते हैं। लाइट ऑन। ये देखो, ये फिर से अपने स्थान पर आ गई। सोने के लिए तैयार है। और चलो अब इसको उठाने का काम मैं करती हूँ। हैं? उठा रही हूँ ना। चलो भाई, अब इनको उठाते हैं। टकली दीदी, निकल का डंडा। देखो भाई, ये रहे इनके दो काम करने वाले, अंडर काम करने वाले, ये दो लोग, और ये इनकी बात मानते हैं, इन महारानी जी की। और चलो अब हमें आगे चलते हैं, बहुत परिक्रमा बची है हमारी, अभी पूरी नहीं हुई है। चलो भाई, तो यहाँ से हम कर चुके हैं यूपी में प्रवेश। उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से तैयार हो चुकी है और यहाँ पर लाइटिंग भी आ चुकी है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये मेरे पापा वीडियो बना रहे हैं, ये देखो इनको, ये सेवा में है। और अभी हम आगे चल रहे हैं और ये भीड़ अभी बहुत सारी है, जो पीछे से आ रही है भीड़, और अभी परिक्रमा बहुत ज्यादा बाकी है। तो यूपी की सीमा से चलते हुए अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे हम लोग। चलो, श्री राधे राधे राधे। तो अभी आ गए हम श्री गिरिराज मुखारविंद जी के यहाँ, और यहाँ पर अभी इनका श्रृंगार भी हो चुका है, और इतना प्यारा भव्य सज रखा है ना यहाँ पर। और ये देखो, फिलहाल रात को भीड़ कम होती है, पर दिन में बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर भीड़। और हम पिछली बार भी रात को आए थे और हम अभी भी रात को ही आए हैं, और हमें बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो चलो अब यहाँ से आगे की परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ तक परिक्रमा हमारी पूर्ण हुई और अब आगे चलते हैं। यहाँ से हम दर्शन करके अब पी रहे हैं अपनी कुल्हड़ वाली चाय, और विधि खा रही है, क्या खा रही है? क्रंची मोमोज खा रही है वो। और देखो, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। भाई अब आगे नींद आने लगी हमें चलते चलते, तो थोड़े इसके सिप मारते चले। बाकी आगे की परिक्रमा हम इसके बाद चालू रखेंगे। तो भाई यहाँ पर अपनी बड़ी परिक्रमा हम खत्म करते हैं, और यहाँ पर अपने पैर पड़ के छोटी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। अभी हम यहाँ देख रहे हैं, कोई मतलब छोटा वो रिक्शा नहीं होता चलाने वाला, उसमें विधि को बिठा देंगे, पर यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है भाई। उसको लिए ना हाथ यहाँ से कंधे दुखने लगे हैं। फिलहाल तो उसकी भी मम्मी संभाल रही है, आगे देखते हैं उसको कौन संभालने वाला है अगर रिक्शा नहीं मिला तो। देखो भाई, अभी हम रुक चुके हैं एक चाय की टपरी पर, और यहीं पर बगल में है मसाज करने की मशीन भी, जो कि 10 रुपए में मसाज कर रही है, और जो कि मैंने करवा भी ली है, बट मेरे पैरों में थोड़ा सा फर्क पड़ा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पड़ा है। और यहाँ विधि पूरी तरह से सो चुकी है, और ये लोग चाय पी के बस आ ही रहे हैं, और मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ इसी रिक्शा पे। मैं सोच रही हूँ क्यों ही अब मैं कहीं और जाऊँ, और यहाँ इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं ना कि मुझे इसको बार बार ऐसे करना पड़ रहा है, वरना इसको पूरे मच्छर काट लेंगे, और फिर इसकी मम्मी मुझे बताएगी तो कर क्या रही थी उधर। अभी देखो भाई, परिक्रमा तो हमारी बहुत ज़्यादा बची है, आई मीन होगी 5-6 किलोमीटर बची होगी। उधर लिखा है शायद 8 किलोमीटर है, 6.3 किलोमीटर है। हाँ, अब इसको हमें कैसे करना है बस भगवान ही जाने, श्री जी सब करवा देती हैं। अब पैर दुख रहे हैं तो दुख रहे हैं, बट परिक्रमा हम पूरी करके ही लौटेंगे घर वापस। तो चलो परिक्रमा पूरी करते हैं। बहुत ज्यादा पैर दर्द हो रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं। चलो स्टार्ट परिक्रमा।
तो भाई थोड़ी दूरी के बाद आ गया था राधा कुंड। और यहाँ पर जब हम पहले आए थे तब तो कोई भी नहीं था, बट आज बहुत ज्यादा लोग हैं। मतलब उस दिन से तो बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। और ये देखो कितनों ने अपनी मन्नतें मांगी हैं। मतलब भक्ति के प्रति ना अब सब बढ़ने लगे हैं। और अभी दीदी और जोत जला रही हैं, और जोत जलाने के बाद हम बढ़ेंगे आगे और जाएंगे मानसी गंगा की तरफ। तो चलो पहले आरती कर लेते हैं। भाई राधा कुंड से दर्शन करके हम तो आ गए हैं और अब जा रहे हैं मानसी गंगा की तरफ। और अभी टाइम हो गया 4:30 बज गए अभी तक, और मानसी गंगा नहीं आया। अभी टाइम लगेगा थोड़ा। मम्मी पापा और दूर हैं और मैं विधि के साथ चल रही हूँ। और अभी पता नहीं है कितना टाइम लगने वाला है। और इधर पैरों की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है भाई। आगे थोड़ा और चली तो मेरे को लग रहा है मेरे पैर सूजने वाले हैं। टाइम लगेगा, जाना पड़ेगा। एड्रेस पहुंचेंगे हम, वहाँ दर्शन करके फिर ये अंकल चले जाएंगे अपने घर। मानसी गंगा पे ही ये छोड़ देंगे विधि को, और फिर विधि को गोद लेके हम चले जाएंगे अपने रूम में। और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो चलो मानसी गंगा की तरफ चलते हैं। भाई ये है वो अंकल जिन्होंने हमें यहाँ तक तो छोड़ दिया मानसी गंगा तक, आई मीन विधि को। और यहाँ मानसी गंगा में अब जाने हम दर्शन करने के लिए। और अभी तक हमारे मम्मी पापा नहीं आए, मेरे साथ दीदी है मेरी। और अंकल बोल रहे हैं कि अगर जल्दी दर्शन करके आ जाओगे तो दान घाटी तक भी बच्ची को छोड़ देंगे। तो हम सोच रहे जल्दी दर्शन कर ले, और मम्मी पापा भी आ गए। अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलो भाई कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। मानसी गंगा जी जो है यहाँ पर, उनका मंदिर। और अभी और अंदर से आपको दर्शन करवाऊंगी। शायद अंदर वीडियो फोटो मना है, बट आप यहाँ से देखिए। अंदर चलते हैं। ये देखो भाई हमारे सामने सलोने इधर है, और साथ में श्री जी भी हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, अरे कृष्ण बलराम जी हैं। अरे नहीं श्री जी हैं। अरे सभी हैं। इधर है मेन मंदिर के दर्शन। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी है। तो मैं भी जा रही थी के साथ, मैं क्यों अकेली हाल को भाई। तो यहाँ मेन मंदिर में है गिरिराज जी, जिनको मानसी गंगा से स्नान कराया जाता है और दूध से भी स्नान कराया जाता है। और ये देखो जो मानसी गंगा का पानी है वो यहाँ पर आता है और सब यहाँ नहाते हैं। पर मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि मुझे ठंडी लग रही है। ये देखो लो जी, यहाँ पर दीदी और भी चली गई हैं। ये लो हमारे पूरे पानी पी चुका है। दीदी दीदी नहा लो। अब चलो चलते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ के दर्शन हो चुके हैं। अब हमें जाना है दान घाटी और फिर वहाँ जाना है अपने रूम में, और फिर देखते हैं कहाँ के लिए निकलना है हमें। तो मानसी गंगा के दर्शन करके हमारी परिक्रमा यहीं पर समाप्त होती है। अभी हाँ समाप्त हो जाएगी ना, बस पहुंचना दान घाटी तक है। बोला तो यहीं तक जाता है कि यहाँ तक समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो दान घाटी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 500 मीटर दूर है, जो कि हम आराम से पहुंचेंगे। और आज के लिए इतना ही। तो ये था मेरा गोवर्धन का छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं अपने परसाना के व्लॉग में। कुत्ता आ गया था। राधे राधे।